नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली शराब घोटाला में फंसे आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक एक कर हेकड़ी निकलती जा रही है। आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और दोनों याचिकाएं खारिज कर दी। ऐसे में कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट से मुंह की खाने के बाद अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया काफी परेशान हैं और जेल से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन बार बार इनको कोर्ट से झटके लग रहे हैं। शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की और फैसला को सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने ईडी से पूछा भी कि आखिर ट्रायल कब तक चलेगा। वहीं सिंघवी ने दलील दी कि सिसोदिया पहले ही इस मामले में जो न्यूनतम सजा मिलेगी उसकी आधी सजा काट चुके हैं और इस कारावास की अवधि का कोई अंत नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो क्या होगा और मनीष सिसोदिया की कोई भी दलील कोर्ट में काम क्यों नहीं आ रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट अगर केजरीवाल जाते हैं तो क्या होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट वो जाए, उनके लिए रास्ता खुला हुआ है, ये उनका अधिकार है कि हाईकोर्ट के फैसले को वो चुनौती दे सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने जो बातें कही वो सुप्रीम कोर्ट में गलत साबित करना ये बड़ा मुश्किल काम है। हाईकोर्ट ने एक और ऑप्शन दिया कि जेल से निकलना चाहते हैं आप बेल के लिए अप्लाई करें, रॉज रेवेन्यू कोर्ट जाए, वहां से आप बेल एप्लीकेशन कर सकते हैं। निचली अदालत जाने के लिए निचली अदालत जाइए। और हमारे हिसाब से तो ये जो सीबीआई ने एक्शन लिया वो बिल्कुल कानून के हिसाब से लिया, उसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि कोर्ट को ये देखना होता है कि अगर कोई पुलिसिया कार्रवाई हुई है, किसी को गिरफ्तार किया गया है, कहीं नियम कानून को तोड़ा तो नहीं गया, कहीं एक्सेस तो नहीं कर दिया, अनर्गल तरीके से कहीं आपको गिरफ्तार तो नहीं किया जा रहा है, या कहीं जजमेंट में गड़बड़ तो नहीं है कि भाई आपके खिलाफ कुछ नहीं, आप इनोसेंट आदमी, आपको पकड़ के अंदर कर दिया खामखा, कोई केस आपके खिलाफ बनता नहीं है और आपको जेल में डाल दिया। और अगर ऐसी स्थिति होगी तो फिर हम जरूर कहेंगे कि भाई गिरफ्तार करने की ना तो आवश्यकता है ना जरूरी है, और जो गिरफ्तार आपने किया वो इलीगल भी है। मतलब 3-4 पैमाना कि गिरफ्तारी सही है या नहीं, उन सारे पैमानों पे हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, आपको राहत नहीं मिलेगी। अब हाई कोर्ट का आदेश है, इसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वहां से भी अगर नहीं मिला तो फिर वापस आपको रॉज रेवेन्यू कोर्ट आना पड़ेगा। दिक्कत क्या है? समय बीतता जा रहा है, केजरीवाल की स्थिति को समझना जरूरी है और उस पर मैं आऊंगा। लेकिन आपने मनीष सिसोदिया का भी जिक्र कर दिया, तो मनीष सिसोदिया को भी डील कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया को अब तक वो तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब तक सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, रॉज रेवेन्यू कोर्ट से एक भी राहत नहीं मिली, एक भी राहत नहीं, जरा सा भी नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि रॉज रेवेन्यू कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इन तीनों की नजरों में आपकी गिरफ्तारी जस्टिफाइड है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि आप क्या हैं? इसके चीफ आर्किटेक्ट हैं घोटाले के। अब 17 महीने हो गए। क्यों प्ली किया गया? प्ली इसलिए किया गया क्योंकि यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश में कि अगर विलंब होगा, अगर कार्रवाई स्लो होगी तो फिर आपको कंसिडर कर लेंगे, आप फिर से आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर विलंब हो रहा है तो उस विलंब के लिए जिम्मेदार कौन है?
ये ईडी वाले, सीबीआई वाले ये टाइम लगा रहे हैं, इनकी तरफ से जो है कि चलो भाई जेल में डाल दो, भूल जाओ, जेल में सड़ने दो, ये मतलब है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जेल से बाहर निकलने के लिए जानबूझ के मनीष सिसोदिया के वकील रोज कुछ न कुछ मामला को आगे बढ़ाते रहते हैं? यही मूल सार है कि विलंब हो रहा है तो विलंब के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर सीबीआई जिम्मेदार है तो सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि ठीक है जाओ, क्यों विलंब कर रहे हो? यही सवाल पूछा गया, भाई क्यों विलंब हो रहा है, कितना टाइम लगेगा? तो सीबीआई ने कहा कि हुजूर हम तो ठीक ठाक ही चल रहे हैं, यही गड़बड़ कर रहे हैं। 111 बार सुनवाई करवा दिया अब तक, बताइए। कभी लोअर कोर्ट में, कभी केजरीवाल, तो कभी हाई कोर्ट, तो कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी क्यूरेटिव पिटिशन लगा देते हैं, कभी रिव्यू पिटिशन लगा देते हैं, कभी कहते हैं कि भाई गिरफ्तारी गलत थी, कभी कहते हैं समन गलत था, कभी कहते हैं कि भाई ये गड़बड़ है, तरह तरह से। तो ईडी की तरफ से ये कहा गया कि देखिए ये दिस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। और इतने नाराज हो गए मनोज सिंघवी साहब आखिर में जाते जाते कि वो एएसजी राजू के ऊपर ही पर्सनल अटैक शुरू कर दिया। तो बीच बचाव करना पड़ा, दोनों जज आकर के बोले, उन्होंने कहा कि भाई सिंघवी साहब ये क्या तरीका है, यू शुड नॉट अटैक प्रोसिक्यूटर लाइक दिस, यू हैव टू क्रिटिसाइज द प्रोसिक्यूशन, नॉट प्रोसिक्यूटर। आप दलील से सरकारी पक्ष को क्रिटिसाइज करें, लेकिन वकील साहब के ऊपर पर्सनल अटैक करके क्या मिलेगा आपको? ये कोई तरीका नहीं है। मतलब कोर्ट में फ्रस्ट्रेट हो गए हैं सिंघवी साहब, इसलिए तो। और ये आज और ये कल तब हुआ जब सुनवाई अपने आखिरी दौर में था, जिसके बाद जज साहब ने कहा कि छोड़ो इसको, अब फैसला हम सुनाएंगे, अभी रिजर्व कर ले रहे हैं। अब रिजर्व हो जाएगा तो रिजर्व हो गया। अब ये तो जज साहब लोग ही डिसाइड करेंगे कि अभी दे, 1 महीने के बाद दें, 2 महीने के बाद दें। लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट जरूर उठाया गया कि जो इसमें सजा है उस सजा का 50% तो हम ऑलरेडी जेल में काट चुके हैं। और हिंदुस्तान का कानून कहता है कि अगर सुनवाई चल रही है और फैसला नहीं आया है तो एक कैदी अगर आधा सेंटेंस वो जेल में बिता लेता है तो बेल दे देना चाहिए। लेकिन इसका भी अपोज कर रही है सीबीआई, ईडी और सीबीआई। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना है कि बाहर आएंगे तो ये हमारे इन्वेस्टिगेशन को खराब करेंगे। इनको अब तो सब कुछ मालूम है, ये बाहर आकर के विटनेसेस को, हाँ, और विटनेसेस को ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि जब सुनवाई के दौरान लोगों को तो खड़ा करना पड़ेगा जज के सामने, वो तो कटघरे में आएंगे सारे गवाह, और अगर ये बाहर रहेगा इन गवाहों को जो है वो, और यही हुआ हाई कोर्ट में, यही हुआ कि केजरीवाल को जेल में इसलिए डालना है। सीबीआई ने कहा कि देखिए माय लॉर्ड, जब तक ये बाहर था ये शराब घोटाले का मसला पंजाब भी पहुंच गया, लेकिन जब तक ये बाहर था, मुख्यमंत्री था, कोई बोलने को तैयार नहीं था। हमने जेल में डाला, कई सारे गवाह आ गए और उसमें तो 2-2 सरकारी गवाह भी बन गए। जज साहब ने कहा कि बात तो सही कह रहे हो कि बाहर रहेगा तो दिक्कत करेगा। भाई मुख्यमंत्री है, पावरफुल आदमी, एक नेशनल पार्टी का वो नेशनल कन्वीनर है केजरीवाल, कितना पावरफुल आदमी है। और ये पावरफुल आदमी अगर खुद आरोपी है तो अपने गवाहों को तो वो किसी न किसी तरीके से वो गवाह को डायरेक्टली नहीं करेगा, गवाह के रिश्तेदारों को तंग करना चालू कर दे, उसको दबाव डाले, एक से एक तरीका हो सकता है। तो इसलिए उधर हाईकोर्ट में झटका लगा केजरीवाल को और इधर मामला फंस गया मनीष सिसोदिया का। लेकिन सवाल ये है, समय कम है। क्यों समय कम है? मूल बात समझ लीजिए। 15 अगस्त आ रहा है। 15 अगस्त को क्या होता है? हर राज्य सरकार की तरफ से एक सरकारी आयोजन होता है, उसमें मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। कौन फहराएगा? ये तिहाड़ में रहेगा तो यहां फहराएगा कौन?
और ये एक बड़ी जटिल समस्या केजरीवाल के सामने खड़ी हो गई है। पत्नी नहीं कर सकती, वो भले ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर झंडा फहरा ले, इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री की जगह पे कोई मंत्री ही कर सकता है। तो सीनियर मोस्ट मंत्री कौन है? वो तो नंबर 2 हो जाएगा। तो आतिशी मार्लेना से करवाना है कि गोपाल राय से करवाना है कि सौरभ भारद्वाज करेगा कि बाकी के लोग करेंगे? ये तमाम लोगों को तो करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी दुविधा, और अगर आपने आतिशी को कर लिया बाकी लोग नाराज हो जाएंगे। ऐसे पार्टी के अंदर बवाल चल रहा है। पार्टी की आप देखिए ना, इंडी गठबंधन चल रहा है। ये लोग गए राहुल गांधी के, भाई महाराष्ट्र में हम लोग को भी कुछ सीटें दे दो, नहीं मिली सीट तो कल उनको घोषणा करना पड़ा कि हम महाराष्ट्र में अकेले लड़ेंगे। वो शायद अखिलेश यादव के साथ मिलकर के लड़े, लेकिन वो अकेले लड़ेंगे, वहां कोई नहीं पूछ रहा। और कल ऑल पार्टी मीटिंग भी थी वो बांग्लादेश के ऊपर, सबको बुलाया गया, आम आदमी पार्टी को कोई बुलाया ही नहीं। आम आदमी पार्टी को बुलाया ही नहीं, भाई पार्टी चीफ जो है वो जेल के अंदर में है, किसको न्योता भेजे। तो आप ये देखिए, हर तरफ अरविंद केजरीवाल की भद्द पिट रही है। मनीष सिसोदिया को अगर इसमें बेल नहीं मिला तो समझिए कि जब तक कोर्ट का फैसला होगा तब तक ये जेल में ही रहेंगे। और केजरीवाल की स्थिति ये है कि वो अगर बेल एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो भी 1-1.5 महीना लगेगा उनको सुप्रीम कोर्ट तक आते आते। और अगर अभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अब पता नहीं कब इनको डेट मिले, कब क्या हो। 15 अगस्त बहुत क्रूशियल दिन होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दोनों ही कोर्ट से झटके खा रहे हैं। जेल से निकलने की जितनी जल्दी इनके तरफ से हो रही है उतना ही टाइम ज्यादा लग रहा है। कोर्ट में इनकी कोई ड्रामेबाजी, कोई पैतरेबाजी काम नहीं आ रही है, जिसके बाद सिसोदिया और केजरीवाल की हालत अब खराब होती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।